अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में बस मैं आपसे कुछ घर की बातें, घर की कामकाज और उसके अलावा 2-3 रेसिपीज़ हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूंगी और आप हमारे साथ बने रहिएगा। व्लॉग को एंड तक लाजमी देखा करें। इस तरह पता है आपको कि आपसे हम जो बातचीत कर रहे होते हैं आप तक हमारा मैसेज पहुंच जाता है और हमारा व्लॉग भी व्यूज़ में आ जाता है। अच्छा जी, मैं ये आपको बताती हूँ कि आज ना मेरी ये जो मसरूफ़ियत थी, सबसे पहले तो ये था कि मैंने एक फ्रूट चाट बनानी थी। फ्रूट ला के जब भी घर में रखती हूँ ना तो हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं होता। खैर वो तो मॉर्निंग में जल्दी जल्दी जाते हैं, बहुत मिनटों के साथ उनको मिल्क शेक थोड़ा सा बना देती हूँ, वो भी बस मुश्किल से ही पीते हैं। और शाम को थके हारे आते हैं तो बस रोटी खाते हैं। वो कहते हैं मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं खा सकता। तो फिर मेरा ये होता है कि 2-3 दिन बाद मैं उनको अच्छी सी फ्रूट चाट जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं दे देती हूँ। हालांकि कहते हैं पर रोटी नहीं खा सकूँगा, फिर मैं अब क्या खाऊँगा। मैंने कहा नहीं, आपने ये फ्रूट चाट लाजमी खानी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने सारे फ्रूट्स को वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने उनको अच्छी तरह से कट कर लिया। अच्छा, अनार छीलने का ये जो तरीका आप वीडियो में देख रहे हैं ना, आपने अगर तो अनार छीलने का तरीका सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर स्पेशल मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें आपको अनार छीलने का नहायत आसान तरीका बताया गया। और यकीन करें ये इतना अफेक्टिव मेथड है, इतना अफेक्टिव है कि इसमें ना आपको विद इन 1.5 से 2 मिनट ना आपका सारा अनार खाली हो जाता है, छीला जाता है। जो थोड़े बहुत रह जाते हैं दाने वो आपको हाथ से निकालने होते हैं, बाकी ये है कि अनार साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा, अच्छी तरह से मैंने अनार सारा छील लिया था। पता नहीं हमारे घर के बाहर कोई काम हो रहा है तो वॉइस ओवर में आपको वो आवाज़ भी आ रही होगी, है ना, कि मैं ना रूम में बंद करके दरवाज़ा और विंडोज़ वगैरह बैठती हूँ कि बाहर की आवाज़ ना आए, लेकिन फिर भी मुझे फ़ील हो रहा है कि बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अनार मैंने अच्छी तरह से छील लिया, सारे उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह निकाल ली। तो अगर तो आप एप्पल को पील करना चाहते हैं तो आप पील कर सकते हैं, लेकिन मैं ना छिलका नहीं उतारती एप्पल का, क्योंकि ये बड़े प्यारा सा इनका कलर होता है, फ्रेश सा रेड सा। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि चले छिलका लगा रहे, क्योंकि बच्चों ने तो फ्रूट चाट वगैरह खानी नहीं है, सिर्फ मैंने या मेरे हस्बैंड नहीं खानी होती है, तो हम तो खा लेते हैं शौक से। तो फिर मैंने एप्पल को पील ऑफ नहीं किया था। अगर आप पील ऑफ करना चाहें तो कर लें, लेकिन वैसे कहा जाता है कि इस एप्पल के छिलके में ग़िज़ाइयत होती है, इसको वेस्ट ना किया जाए। अच्छा, मैंने ना एक दफ़ा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उनका एक मैं देख रही थी ना, मैं इंस्टाग्राम पे क्लिप आया हुआ था, तो उसमें वो बता रहे थे, मैं आपसे भी ये बात शेयर करना चाहती हूँ। वो बता रहे थे कि आप जब अच्छा कमाते हैं, अच्छी अर्निंग करते हैं और फिर ना इंसान जोड़ना शुरू कर देता है, घर बना लूँ, गाड़ी ले लूँ, कोठी बना लूँ, बंगला बना लूँ। तो वो बता रहे थे कि जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है ना, जो अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई है, जो सबसे प्योरिटी जिसको देनी चाहिए, हमारे माशरे में ये इतनी एक तल्ख़ हकीकत है जिसको हम प्योरिटी नहीं देते, तो वो है आपकी अपनी ज़ात, वो है आपका अपना जिस्म, आपकी बॉडी। ये जो बिल्डिंग है सबसे पहले इस पर ध्यान दो, अपनी इस इमारत को पहले खड़ा करो, अपनी इस इमारत पे फोकस करो कि आप अच्छा फ्रूट लो, ड्राई फ्रूट्स लो, नट्स लो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। मतलब वो इतना अच्छा मुझे उनका लगा ना, मैं अपने हस्बैंड को भी सुना रही थी, क्योंकि ये खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं करते, बस सादा सिंपल हांडी रोटी सादी खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स नहीं खाएंगे, जूसेस वगैरह नहीं पियेंगे, और अगर फ्रूट खा लें तो खाना नहीं खाएंगे, खाना खा लें तो जूस नहीं पियेंगे। फिर मैं उनको कहती हूँ देखें थोड़ा थोड़ा आप खाया करें, वीक भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, मैं उनको भी यही समझा रही थी कि हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी है ना, पहली ज़िम्मेदारी क्या है, वो हमारी अपनी बॉडी की। अपनी बॉडी जो अल्लाह ताला ने ये बिल्डिंग हमें दी है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है हमने। और अगर अल्लाह ताला ने तो बहुत प्यारा कंस्ट्रक्ट करके दिया है, लेकिन आपको पता है कि घरों में भी देखें, जिस घर में हम रहते हैं, कभी नलका ख़राब, कभी स्विच ख़राब, कभी बल्ब ख़राब, कभी बोर्ड ख़राब, मशीन ख़राब, कभी पाइप टूट गया, कोई नलका टूट गया, कोई फर्श ख़राब हो गया, रंग रोगन ख़राब हो गया, तो इन सब पे हम ध्यान देते हैं ना। इसी तरह हमारी बॉडी को भी बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपनी बॉडी को अच्छा सा ध्यान दें। हाँ, वो बात ठीक है कि आप फैटी चीज़ें ना लें जिससे आपके जिस्म को नुकसान है, लेकिन हेल्दी डाइट लाजमी लें। हेल्दी डाइट में यही है, आपके फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, आपके ड्राई फ्रूट हो गए, फ्रेश फ्रूट हो गए, आपके फ्रेश जूसेस हो गए। अच्छा, दालें बहुत अच्छी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सब्ज़ी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें हमारे लिए देखें दुनिया में बनाई हैं, ज़मीन से निकाली हैं, सभी हमारे लिए खाने पीने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक मेयार बरकरार कर दिया है। ज़िंदगी का कोई भी मौका है, देखें हद से तजावज़ ना करो, कुरान पाक में भी इरशाद है। अगर खाना है तो लिमिट्स में खाएं, आपने सोना है तो लिमिट्स में सोएं, बोलना है तो लिमिट्स में बोलें, हर चीज़ की एक लिमिट्स है। तो लिहाजा उन लिमिट्स को क्रॉस ना करें, लेकिन ये है कि अपनी डाइट पे फोकस करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। और फिर आपको एक और बात मैं आज इंशाल्लाह अपने इस व्लॉग में बताऊँगी कि आप अच्छी तरह से अपना खाना खा के डाइजेस्ट, अक्सर लोगों को नहीं होता ना, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बहुत ही इजी और सिंपल जो तकरीबन सबको पता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बाहर कहीं वॉक के लिए नहीं जा सकते, आपके कोई नहीं है ऐसी पॉसिबिलिटी, तो आप घर के अंदर ही वॉक करें, लेकिन 10 मिनट पैदल चलें, छत पे चले जाएं और छत पे वॉक कर लें। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से भी डाइजेशन अच्छी होती है। खा कर बैठ जाना, ये आपको ना डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब करता है अगर आप खा कर बैठ जाते हैं। अच्छा जी, फ्रूट चाट तो मैंने रेडी कर ली थी। नेक्स्ट मेरा टारगेट था, आज दाल बनानी थी, तो मैंने कहा चलो दाल बना देते हैं। अच्छा, दाल वगैरह
बनानी हो, या मैं अवॉइड ही करती हूँ कुकर में चीज़ें बनाने थे, क्योंकि इससे ना मेरी वीडियो अच्छी कवर नहीं होती। तो दाल तो आपको पता है कुकर के बगैर बनती नहीं है। तो मैंने क्या किया कि दाल कुकर में बनानी शुरू की। बड़ा ही मुश्किल से कैमरा सेट किया। तो कैमरा ऐसा होता है ना, मुझे डर भी लगता है कि मोबाइल हांडी के अंदर ही ना गिर जाए। है तो ट्राइपॉड स्टैंड पे होता है, लेकिन फिर भी आपको पता है इतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, डर तो लगता रहता है, बार बार मैं मोबाइल को देखती हूँ। लेकिन फिर मैंने बड़ा ही बस ओखा सा सेट कर लिया था, और फटाफट से मैंने कहा मसाला बन जाए, किसी तरह का मोबाइल पीछे हो जाए। मुझे मोबाइल की बहुत टेंशन थी कि गिर ना जाए ना हांडी के अंदर, कहीं इसका भी मसाला ही ना बन जाए। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको अच्छी तरह से ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद सारे घर के स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसमें ब्लेंडेड टोमेटो ऐड कर दिए। जब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका तो मैंने उसमें, ये काली माश इस दाल को कहा जाता है, बहुत हेल्दी दाल है, बहुत ज़्यादा छोटे बड़े मर्द औरत सब के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली हड्डियों के लिए कहा जाता है, ये बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आप देखें इसमें थिकनेस इतनी होती है ना, ये थिक होती है, ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। अच्छा, दाल तो मैंने बना दी थी, चढ़ा दी थी, और कम से कम अब उसको 15-20 मिनट लगना था। दाल जितनी देर में पकती है, मैंने कहा चला किचन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जल्दी जल्दी से कुकिंग की, बच्चों को फ्रेंच टोस्ट बना के दिए, और किचन में सारा बर्तन वगैरह बिखरे पड़े थे। तो मैंने कहा चले फटाफट से किचन वगैरह साफ़ कर लूँ। किचन की मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर ली। अच्छी तरह से मैंने सारा जो है ना अपना किचन साफ़ किया। फिर उन पर सारा मैंने स्प्रे किया। स्प्रे करके किचन को बेहतरीन तरीके से साफ़ करके उसके बाद मैंने जी दाल को ओपन किया। दाल देखी तो बड़ी ही ज़बरदस्त दाल बनी थी। आई एम सॉरी टू से कि मुझसे ना वो वीडियो कैप्चर करनी रह गई। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, मैं सारी हांडी की वीडियो बना लेती हूँ, तो लास्ट में सब सर्विंग का टाइम आता है, उस टाइम पता है हस्बैंड भी आ जाते हैं और बच्चे भी होते हैं, तो बिल्कुल मेरे माइंड से निकल जाता है कि मैंने अपना जो रेडी हो चुकी है चीज़, इसकी भी छोटी सी वीडियो बना लूँ। बनाती हूँ अब मुझे अक्सर मैं बना लेती हूँ, लेकिन शुरू में भी भूल जाता था और अब भी माइंड से ही निकल जाता है। दाल बहुत अच्छी बनी थी। फिर दाल बनाई, साथ मेरे हस्बैंड ने कहा कि डबल रोटी अच्छी सी बना दी, मतलब रोटी के अंदर ऑयल लगा के। तो मैंने बड़े मज़े की डबल रोटी सी उनके लिए बनाई, रोटी बनाकर। तो फिर हम सब ने बहुत ही मज़ा आया, हमने बैठ कर सैलेड वगैरह मैंने साथ बना लिया था, अचार सैलेड दही वगैरह रखा, तो बहुत मज़ा आया खाने का। आप सबको भी यही कहती हूँ कि अपने खाने की मज़े को दोबारा किया करें, साथ सलाद चटनियाँ रखकर और दही वगैरह रखकर, बस इससे आपके खाने का मज़ा दोबारा हो जाएगा ना, खाने वाले का भी दिल करेगा। अच्छा, मैंने ना आखिर में ऊपर थोड़ा सा मक्खन डाल दिया था, जिसकी वजह से दाल का जायका और अच्छा हो गया था। मुझे तो है नहीं पसंद, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक से खाई थी, तो हमें खाने का बहुत मज़ा आया था। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।